तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी स्टडी? ठीक है, आशा होगा कि आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 10 वालों के लिए आज का जो टॉपिक है वो हम लेके आए हैं, ठीक है, यानी प्रश्नावली। वो है 6.3। प्रश्नावली क्या है? 6.3 आज हम पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं, ताकि आप लोग जो है उस चीज़ को भी जान सकें। ठीक है, तो आइए मेरे रसगुल्लों हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या जानना है इसमें कि इस प्रश्नावली में आपको कुछ प्रतीक जानने हैं। क्या जानने हैं? प्रतीक, यानी कि महत्वपूर्ण चिन्ह आपको इसमें कुछ ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम जो है इस चीज़ को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मुख्य इसमें क्या है, क्या नाम है, महत्वपूर्ण प्रश्नावली है आपका क्या है, आपका ये प्रश्नावली है 6.3। यही 6.3 में आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानने हैं, जिसका आगे चल कर के प्रयोग है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या जानना है इसमें, संकेत। क्या जानना है? कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक जानना है, यानी कि संकेत जानना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं संकेत। संकेत कहिए या फिर प्रतीक कहिए, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरे रसगुल्लों इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है मैं आपको बताऊं। पहला है समांतर, कि समांतर का चिन्ह कैसे लगता है ये आपको जानना है। दूसरा क्या है आपका, समानुपाती। क्या है? समानुपाती। और तीसरा आपका क्या है, लंब। ठीक है, लंब। उसके बाद आपको चौथा क्या जानना है इसमें, भुजा, कोण, भुजा, ये जानना है। पांचवा आपको जानना है कि समरूप। ठीक है, और छठा आपको जानना है सर्वांग सम। क्या जानना है मेरे रसगुल्लों? सर्वांग सम जानना है। ठीक है, और उसके बाद है, अगर हम सातवें की बात करें, देखिए हम सातवां यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको जानना है कोण, कोण और कोण। आठवां आपको क्या जानना है, भुजा, भुजा और भुजा। ठीक है, जिसको साइड साइड बोलते हैं, इसको एंगल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब नौवां आपका क्या है, चूंकि है। और 10वां आपका है इसलिए। देखिए भैया, इन सब संकेतों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी इस चैप्टर में इन सब संकेतों को जो है प्रयोग करके जो है आपको सब हर एक चीज़ बताया जाएगा। बार बार ये नहीं लिख के बताया जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, केवल संकेत से ही बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए समांतर को देखिए भैया, ऐसे करके दो लाइन अगर खींचा हो, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। और समानुपाती का ऐसे 4 बिंदु होते हैं, ये समानुपाती का होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, समानुपाती मतलब अनुपात में होता है। लंब क्या है, उल्टा टी के आकार का लंब बनता है, ये टी है। कोण, कोण क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें कोण, कोण जो दिया है यहाँ पे देखिए सातवां, कोण, कोण। अगर हम कोण की बात करें तो एंगल 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 होता है, यानी कि 3 बार कोण, कोण, तो 3 बार आप क्या लिखेंगे, एंगल एंगल लिखेंगे, एंगल एंगल। ठीक है, ए लिखेंगे, ये सांकेतिक रूप है। ठीक है, इसलिए अब इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि है, तो चूंकि क्या करेंगे, 2 बिंदु ऊपर रहता है, 1 बिंदु बीच में, ये है चूंकि। अब उसके बाद यहाँ पे भुजा, कोण, भुजा,
तो भुजा को देखिए ध्यान से, भुजा को कहते हैं क्या चीज़, साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया। अब समरूप है तो समरूप को इस तरह से, ये समरूप का है। सर्वांगसम का 2 पाई नीचे हो एकदम बराबर में और उसके ऊपर इस तरह से, ये सर्वांगसम का होता है, ठीक है। उसके बाद है भुजा, भुजा भुजा है तो भुजा का क्या होगा, साइड साइड साइड, ये हो गया भुजा का। फिर क्या है, इसलिए तो 2 बिंदु, एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, ये हो गया इसलिए। तो सांकेतिक की चीज़ कुछ जान गए। अब आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रमेय ऐसे हैं जो कि जानने हैं और उसी प्रमेय से इस पहले वाले सवाल को जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जानना क्या है, प्रमेय नंबर 3, 6.3, प्रमेय नंबर 6.3 आपको जानने हैं, ठीक है। तो प्रमेय संख्या 6.3 आपको जानना है कि प्रमेय संख्या 6.3 क्या है। तो देखिए भैया, प्रमेय संख्या 6.3 क्या है, मैं इसको बता दूं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 6.3 की, तो मैं आपको दिखाते हुए इसका फिगर बना दूंगा, ठीक है। प्रमेय 6.3 का, चलिए भाई प्रमेय 6.3 को हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रमेय 6.3 क्या कहता है, कहता है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपातित होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 6 यहाँ पे आपका 3 है। प्रमेय क्या कह रहा है इसको देखिएगा, कह रहा है इसमें यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपातिक, समानुपातिक मतलब इस तरह से समानुपातिक होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब ये दोनों त्रिभुज दिया गया है, इसको समरूप कहा है करने के लिए। तो देखिए भैया, ये समरूप तो होंगे, लेकिन इसमें क्या है, समरूपता कसौटी से क्या होगा, तुम्हारा एंगल 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 होगा, यानी कि कोण 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 से ये क्या कहलाएंगे, समरूपता कसौटी कहलाएंगे, यानी कि ये समरूप कहलाएंगे। तो ये सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है इस प्रकार से, ठीक है। मैं जो इसमें लिखा उसी के अनुसार चलूँगा, ठीक है। देखिए भाई, इसमें जो कहा है, ठीक है, प्रमेय 6.3 में पहले तो फिगर बनाना है, ठीक है। तो फिगर हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। कहा है 2 त्रिभुजों में, तो 2 त्रिभुज बनाते हैं हम, ठीक है। मैं आपको ऐसे बना करके समझा दे रहा हूँ, आप पटरी प्रकार से बना लीजिएगा। दो त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। कह रहा है इसमें कि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण मतलब ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये संगत कोण हो गए, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, तो संगत कोण कह रहा है इसमें बराबर है, फिर कह रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपातिक, तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, एक ही समानुपातिक में होंगी। यानी आप सबसे पहले कह रहा कोण इसमें बराबर है, तो कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोण ए क्या होगा, कोण ए बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर किसके, कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है, तो कह रहा है इसमें समानुपातिक। अब इसका तो इसकी भुजाओं का क्या कह रहा है, भुजाओं की अनुपात यानी कि समानुपातिक होती हैं। तो भुजाएं क्या हैं, ए बी मतलब ये वाला समानुपातिक किसके, पी क्यू के है। तो ए बी समानुपातिक है किसके, पी क्यू के बराबर, अब यहाँ पे बी सी और क्यू आर ये दोनों समानुपातिक है, तो बी सी समानुपातिक है क्यू आर, तो बराबर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए सी, ए और सी यानी कि ये वाला समानुपातिक है इसके, तो ए सी समानुपातिक है किसके, पी आर के। ठीक है, तो ये समानुपातिक होया। तो इसमें देखिए भैया एंगल 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 मतलब कोण कोण कोण, देखिए बराबर है तीनों कोण, तो क्या हो जाएंगे इसमें, कोण कोण कोण। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, समरूपता आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए दूसरे पेन का यूज कर देता हूँ। समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम यानी कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, ये रहा पहला प्रमेय। अब इसी के अनुसार जो है हम हर एक चीज़ को लगाएंगे। ठीक है, पहला प्रमेय तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो कि है 6.3। ठीक, अब हमको समझना क्या है कि 6 इसमें प्रमेय 4 समझना होगा। तो 6.4 प्रमेय क्या कहता है इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो प्रमेय अभी इसी का प्रयोग है, इन सब का प्रमेय 6.4। अगर हम प्रमेय 6.4 की बात करें तो 3 आपके सामने मैंने आपको दिखाया। अब चलिए देखते हैं कि 6.4 कहाँ पे है। हम मिल गए भैया 6.4। 6.4 कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में, कह रहा है इसमें यदि दो त्रिभुज हो, मैं आपको दिखा दूं 6.4। देखिए यहाँ पे नीचे के साइड में एकदम, ठीक है, ये है। कह रहा है इसमें यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपातिक, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपातिक अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसकी जो भुजा होंगी वो समानुपातिक होगा तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज होंगे। ठीक है, कितने त्रिभुज होंगे, 2 त्रिभुज होंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, तो 2 त्रिभुज कहा है इसमें, तो ये एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये, दोनों सेम ही बनाएंगे, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हो गए आपके सामने। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है इसमें,
कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से समानुपातिक, मतलब एकर कौनो भुजा एकरे कौनो भुजा से क्या है, समानुपातिक, मतलब बटे में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, यदि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी क्या है, ए बी समानुपाती किसके, पी क्यू के, तो पी क्यू के बराबर बी सी, तो बी सी समानुपाती है क्यू आर के, तो क्यू आर के बराबर ए सी समानुपातिक है पी आर के, तो ए सी समानुपातिक है पी आर के। ये हो गया आपका समानुपातिक का था, तो इसमें क्या कर दिए हम, भुजाओं को समानुपातिक कर दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कहा है समानुपातिक है, तो कहा है संगत कोण बराबर भी हैं, तो यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कोण ए लिखोगे तो कोण ए बराबर है कोण पी और कोण बी बराबर है कोण क्यू और कोण सी बराबर है कोण आर। ठीक, इतने सब बराबर हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अतः साइड साइड साइड, यानी कि ये भुजा भुजा है, तो भुजा भुजा क्या लिखोगे, साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये रहा प्रमेय। कब होगा, जब साइड साइड होगा तब, और इसमें क्या था, जब एंगल एंगल होगा तब, जब एंगल एंगल होगा तब। ठीक है, दो प्रमेय आपने जाना। ठीक है, अब इन्हीं दोनों प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो है क्या करेंगे, हम सवाल को आगे लगाएंगे और एक प्रमेय और बच रहा है उसको भी इसी वक्त लगा लेते हैं। प्रमेय 6.5, तो 6.4 हो गया, 5 को भी देख लेते हैं प्रमेय। ठीक है, फिर इसी को देखते हुए क्या करेंगे, हम अपने जो है क्या नाम, प्रश्नावली पर चलेंगे और प्रश्नावली को आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, मैंने अभी कहा कि प्रमेय को पहले समझते हैं। तो देखिए भैया, प्रमेय यानी कि प्रमेय आपका कौन सा है, तो वो है प्रमेय 6.5 है। प्रमेय कौन है, 6.5। 6.5 प्रमेय क्या कह रहा है, इसको भी हम पढ़ते सुनाते हैं और इसके फिगर को भी बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या चीज़ कह रहा है इसमें। चलिए देखिए आप सब, यहाँ नीचे कह रहा है इसमें कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब दो त्रिभुज बनाना है, दोनों त्रिभुज में से क्या है कि एक कोण हो और उस कोण के दूसरे त्रिभुज के एक कोण से क्या हो, बराबर हो, तथा इन कोणों को ठीक है अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपातिक, जो भुजा है इसमें समानुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज समरूप है, यानी इसमें सिंपली भाषा में आप इस साइड देखेंगे कि लिखा भी गया है इस साइड कि इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता को साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें दो त्रिभुज का है, तो दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं।
एक त्रिभुज ये रहा, दोनों आप सेम बनाएंगे, मैं सेम नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि पट्टी प्रकार का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सेम बनाइएगा। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, A B C, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दो त्रिभुज है तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें कि एक त्रिभुज का कोण दूसरे कोण से क्या है, बराबर है। मतलब कोण P, मतलब क्या है, कोण P बराबर है कोण A के। क्या लिखेंगे आप, कोण P बराबर है कोण A के। क्या है, कोण P बराबर है कोण A के, यानी ऐसे लिखेंगे आप, त्रिभुज P Q R तथा त्रिभुज A B C में कोण P बराबर है कोण A, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है इसके दो जो भुजा होंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे, ये समानुपातिक होंगे। कैसे होंगे, समानुपातिक होंगे। तो इसमें देखिए, अगर ये वाले भुजा हम इसके समानुपातिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पी क्यू बटे ए बी बराबर है किसके, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पी आर, किसके होगा, पी आर और ए सी के। तो पी आर बटे ए सी, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, एक तो पहली बात तो इसमें क्या है, साइड बराबर है, दोनों साइड साइड हैं, और उसके बाद क्या है, एक एंगल है। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अतः लिखेंगे आप, अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब आप जो है 3 प्रमेय पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम सवाल को आगे लगाते हैं और प्रमेय को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला आपके सामने, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें कि बताइए कि आकृति 6.34, तो ये 6.34 का ही आकृति है, ठीक है, में दिए त्रिभुजों के भुजाओं में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, कौन कौन से युग्म समरूप हैं, ठीक है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इसमें देखो लिख दिया है, ठीक है, जिसका बुक है उसने लिख दिया है कि एंगल 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 से, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 2 त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत सिंपल तरीका, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत तो आप सब चीज़ को क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए मैं आपको हर एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को डायरेक्टली बना करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इन सब को बना लूँगा ताकि आप लोग क्या करिए, जो है बुक से आप अपने कॉपी में जो है उसको बना लीजिएगा पटरी प्रकार से। मैं आपको केवल बना करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको बना करके आपको समझाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, अब क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है, तो पहले का पहला क्या कहा है, इसमें एक फिगर दिया गया है, उस फिगर को आपको बनाना है जो कि आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो मैं उस फिगर को बना दे रहा हूँ। दो फिगर इसमें दिए गए हैं,
ये कि छोटा सा दिया गया है और ये वाला बड़ा है। इस वाले से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो कोण दिया है ये 60 अंश का दिया है, ये 80 अंश का दिया है और ये 40 अंश का दिया है। ये वाला कोण 60 अंश का दिया है, ये भी 80 अंश का दिया है और ये भी क्या दिया है, 40 अंश का दिया है। ये हो गया P Q R A B C, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, हम पहले पूरा फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हम बना लेते हैं, ठीक है। इसी वक्त हम क्या करते हैं, दूसरे वालों को भी बना लेते हैं, फिर एक तरफ से क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये रहा, हमने दूसरा भी बना दिया। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। ये पहला था, अब ये क्या बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं। ये हो गया P Q R 4 5 6 3 2 2.5, ठीक है। ये हमने बनाया, दो हमने बना लिया है, ठीक है। अब दो को, अब उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे को भी क्या करते हैं, बनाते हैं। चलो तीसरे को भी बना लेते हैं। ये मैं आपके बुक से ही देख करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अब बुक से देख करके ही बनाइएगा। ये L M P D E F 6 5 4 3 2 2.7। ये हो गया तीसरा, ठीक है। इसमें कुल कई सवाल दिए गए हैं। चलिए हम चौथे वाले को भी बनाते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है सवाल, ठीक है तो छोटा छोटा, लेकिन कई सवाल दिए गए हैं इसमें। यहाँ पे होगा M N L P Q R, ये 10 हो गया, ये 70 है
और ये 5 है, ये भी 70 है, ये भी 5 है, ये 2.5 है। ठीक है, ये हो गया चौथा। चलिए आगे बनाते हैं। ये ए हो जाएगा, बी सी डी ई एफ, ये हो जाएगा 80, 5 6 5। अब ये रहा 5वां। अब यहीं बनाते हैं 6वां। ये रहा 6वां आपके सामने हमने बनाया। ठीक है, तो सभी फिगर्स को हमने बना करके क्या कर दिया, तैयार कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है चौथा। सबसे पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पे आ जाते हैं। ये है पहला वाला। इसमें हमको बताना है पहले वाले में कि समरूप होगा कि नहीं, किस रूप से समरूप होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें प्रमेय नंबर 3 फॉलो होगा। ठीक है, कैसे फॉलो होगा देखते हैं। 2 त्रिभुज दिए गए हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, इतना लिख दीजिएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए दोनों में, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें कॉमन क्या, देखिए 80 ये भी दिया है, 80 ये भी दिया है, यानी इसका कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये 40 ये भी है, 40 ये भी है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये 60 ये भी है, 60 ये भी है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है। तो आपको पता है कि प्रमेय, ठीक है, यानी आपको पता है कि प्रमेय 6.3 क्या कहता था। प्रमेय 6.3 में आपने समझा था कि इस वाले का कोण इस वाले के बराबर है, और इस वाले का कोण इस वाले के बराबर है, और इस वाले का कोण इस वाले के बराबर है। तो आपने कहा था कोण ए बराबर है कोण पी, और कोण बी बराबर है कोण क्यू, तो कोण सी बराबर है कोण आर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल, यानी कि 3 बार कोण है तो कोण से क्या होगा, समरूपता कसौटी से होगा। क्या होगा, समरूपता कसौटी से क्या होगा, सर्वांग समरूप। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए भैया यहाँ पे
तो कोण आप लिखेंगे सबसे पहले, कोण क्या लिखेंगे, कोण। तो यहाँ पे जब आप कोण लिखेंगे तो कोण आपका क्या होगा, कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 80-80 अंश है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कोण सी बराबर है कोण आर के, क्योंकि ये क्या है 40-40 अंश। उसके बाद है कोण ए बराबर है कोण पी, क्योंकि ये क्या है 60-60 अंश है। कितने कितने अंश हैं, 60-60 अंश हैं, ठीक है। तो इतना आपने जाना। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अब इसमें, ठीक है, जब सभी कोण बराबर हैं तो आपको पता है क्या यहाँ पे कोण कोण 3 बार है, तो यानी हो जाएगा, इसलिए एंगल 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 3 बार, समरूप समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये इतना आप लिखेंगे। तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। दूसरा इसी प्रकार देखते हैं, जो कि है इसमें कहा है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, चलेंगे। अब इसमें किस तरह से बराबर करना है ये आपको देखना। तो 2 त्रिभुज इसमें भी दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। तो त्रिभुज जो दिए गए पहले उसको लिख लीजिए, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जो दिया हो पहले उसको लिख लीजिएगा, उसी के अनुसार उसके बाद चलिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि ए बी, ए और बी क्यू आर का क्या है, आधा है, ठीक है। तो ए बी समरूप है किसके, क्यू आर के, लिख दीजिएगा। तो ए बी बटे क्यू आर बराबर, ए बी का मान कितना है 2 है, क्यू आर का मान कितना है 4, यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो जो काटेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बी और सी है, तो क्या है बी सी बटे किसके होगा, किसका आधा है ये, तो पी आर का आधा है। तो पी आर का आधा है, तो 2.5/5 हो जाएगा। जब इसका भाग देंगे तो 1/2 ही आएगा, तो 1/2 ही आएगा। अब उसके बाद क्या बचा है, इसका भी काम खत्म हुआ, बचा है ये, यानी कि ए सी। तो ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो ए सी 3 है और पी क्यू कितना है 6 है, तो जब काटोगे कितना आएगा तुम्हारा 1/2 आएगा। यानी देख रहे हैं सब क्या हो रहे हैं, आधा हो रहे हैं, सब क्या हो रहे हैं, आधा हो रहे हैं। जब सभी आधा हो रहे हैं तो क्या होंगे आपका, साइड 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 से, यानी तो ये आपका जो चिन्ह लग रहा है ये किस चीज़ का लग रहा है, ये इसलिए का। तो इसलिए साइड 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा तुम्हारा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी, त्रिभुज क्यू आर पी, ठीक है। ये हमने इतना लिख दिया। चलिए आप जो है 2 सवाल को सॉल्व कर चुके, अब आगे एक सवाल हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल आपके सामने इस प्रकार से, इसमें भी 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो दोनों त्रिभुज को क्या करिए आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस त्रिभुज में जो चीज़ दिया है उसको आप लिख लीजिए। देखिए इसमें दिया त्रिभुज
यल यम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, अब जो ये त्रिभुज दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यल और यम है, ठीक है, यानी कि एम और पी। तो पहले ले लीजिए यम और पी, जैसे उसमें हल किए थे। तो यम और पी बटे किसका आधा है, तो डी और ई का आधा है। तो डी और ई का आधा है। यम कितना है, 2 है। डी ई कितना है, 4 है। जब काटोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। आया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 3 किसका आधा है, यानी कि यल और पी बटे किसका है, डी और एफ का। यल पी का मान कितना है, 3 है। और डी एफ का मान कितना है, 6 है। जब काटोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम इसका देखें यल और यम का, तो यल यम बटे किसका हो जाएगा, ई एफ का। तो है 2.7, ठीक है, और बटे 5। तो इसको जब काटोगे तो ये बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे क्योंकि यम पी बराबर है यल पी नॉट इक्वल टू, ठीक है, किसके, नॉट इक्वल टू नॉट, सॉरी ये बटे में रहेगा, डी ई एल एम, सॉरी यल पी और डी एफ बटे यल यम बटे ई एफ। ठीक है, इसके नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या होगा, ये समरूप नहीं है। आप क्या लिखेंगे, ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज एल एम पी का यह युग्म समरूप नहीं है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। यह है आपके सामने चौथा। अब चौथा वाले की बात कर दें। देखिए यहाँ पे इस वाले में क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर होना चाहिए। भुजा तीनों बराबर होंगे तभी जाकर के समरूप होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि अगर कोण बराबर होगा तब समरूप होगा, और भुजा अगर तीनों बराबर होंगे तब समरूप होगा, या फिर कोण या फिर क्या नाम है, भुजा कोण भुजा हों तब आपके समरूप होंगे, अन्यथा ये समरूप नहीं होगा। आप अभी जस्ट यही चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, है ना। चौथा सवाल देखते हैं। तो आपके सामने ये चौथा सवाल है। 2 त्रिभुज तो पहली बात दिए गए हैं, तो दोनों त्रिभुज को क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज जो कहा है इसमें, सबसे पहली बात तो त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुज दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि क्या क्या चीज़ पहले तो बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एम और यन, यम और यन किसका आधा है, पी और क्यू का। तो पी और क्यू का, यानी 2.5 है बटे 5 है। काटोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एम और यल है, तो यम और यल बटे किसका है, तो क्यू और आर के है, क्यू और आर के है। तो यम कितना है, यम यल 5 है, और क्यू आर कितना है, 10 है। जब काटोगे कितना आएगा, तो 1/2 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
ये भी देख रहे हैं 70 कोण है, ये भी कोण 70 है और ये भी कोण क्या है 70, यानी कि दोनों कोण क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे आप, कोण M बराबर है कोण Q, कितने अंश का, तो 70 अंश का। ठीक है, जब ये 70 अंश का कोण बना रहे हैं, कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 70 अंश का कोण बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे दो भुजा हैं और एक कोण है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, अतः लिखेंगे साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक, ये यहाँ तक लग गया। आगे चलते हैं, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल ये सामने आपके रहा। ठीक है, पांचवें में क्या कहा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC, सबसे पहले ही लिख लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में जो चीज़ दिया पहले उसको लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिभुज में क्या है कि A और B, तो AB बटे किसके है, D और F के, DF के, क्योंकि उसका आधा है तो 2.5 बटे 5, जब काटोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक कोण ये और एक कोण ये, यानी कि कोण A बराबर है कोण F के, कितने अंश का कोण है, तो 80 अंश का है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 3 अंश है। ठीक है, तो BC बटे EF, तो BC कितना 3 है और EF कितना 6 है, जब काटोगे तो 1/2 आएगा। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा भुजा है तो साइड हो गया, ये कोण है तो एंगल हो गया, ये तुम्हारा भुजा है तो साइड हो गया, यानी अतः साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये रहा 6वां क्वेश्चन। जो कहा है पहले उसको लिख लीजिए, जो चीज़ कहा हो पहले उसको लिख लीजिए। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो कोण E बराबर है कोण Q के, कितने अंश का है, तो 80 अंश का। ठीक है, यानी कि कोण, जायज़ सी बात है, जब E कोण इसके बराबर है तो E कोण इसके बराबर होगा, यानी कि ये भी तुम्हारा 70 होगा, तो यानी E कोण 30 अंश, तो ये भी तुम्हारा 30 अंश होगा। ठीक है, तो कोण D बराबर है कोण P, कितने अंश का, 70 अंश का, ये 80 अंश का, 70 अंश का। तो कोण F बराबर है कोण R, कितने अंश का, तो 30 अंश का। ठीक है, यानी सभी क्या हैं, एंगल एंगल हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज
DEF सर्वांग सम त्रिभुज PQR, समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, तो ये रहा आपने पहले का पांचों सवाल आपने हल कर लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको लिए लेकर के आएंगे एक नया वीडियो। ठीक है, उसमें आपका दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को आराम से पढ़ते रहिए। जय हिंद।